हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और जानने की कोशिश करते हैं कि डेटा कैसे आए हैं, क्या हमें जो है विचार करके चलना होगा, किस हिसाब से फोकस करना है, क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं समरी वाले डेटा पे और ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट भी अब ऑप्शन सेलिंग में आ चुके हैं और उनको समझ में आ गया है कि ये जाने स्ट्रीट जैसे लोगों से बचने का और प्रॉफिट करने का एक ही तरीका है, सेल करके। कैसे देखिए, क्लाइंट ने फ्यूचर तो सेल किया ही, कॉलेज सेल की और पुटे भी सेल की, साथ में स्टॉक फ्यूचर खरीदा। एफआईआई की बात करें तो फ्यूचर खरीदा है, कॉल खरीदा, पुट खरीदा, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। प्रो की बात करें, फ्यूचर खरीदा, कॉल खरीदा, पुट खरीदा, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डीआई का कोई खास डेटा नहीं। तो प्रो यहाँ पे M2M बेसिस पे लॉन्ग साइड ही है, एफआईआई यहाँ पे M2M बेसिस पे सेल साइड है और क्लाइंट हमारे बहुत ही म्यूटेड सेल साइड है, मतलब M2M पे ना काफ़ी कम पोजीशन है, हालांकि उन्होंने स्ट्रगल सेल किया हुआ है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बड़े प्लेयर हैं, बड़ी मछली है, वो क्लाइंट को ट्रैप करने के लिए क्या करती है। बाजार को वन साइडेड शूट करती है, वन साइडेड डाउन, क्योंकि साइड वे करेगी तब तो उसमें क्लाइंट का फायदा है, बिकॉज क्लाइंट ने आज यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग की है, कॉल की भी, पुट की। तो अब देखते हैं कि क्लाइंट ने जो बाजार का पाथ अपनाया है उसको कैसे ये लोग टैकल करते हैं, बड़े वाले। अब देखिए, सबसे पहले मेन डेटा में इंडेक्स फ्यूचर, क्लाइंट के पास 61 लॉन्ग, इसके बाद एफआईआई के पास 86 शॉर्ट और प्रो के पास 10 के शॉर्ट। इंडेक्स कॉल पे क्लाइंट के पास 4 लेग के शॉर्ट है, एफआईआई के 275 लॉन्ग और प्रो के 127 लॉन्ग। इंडेक्स पुट पे क्लाइंट के 336 सेल, एफआईआई के 298 लॉन्ग और प्रो के 26 लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर पे क्लाइंट के 20 लेग लॉन्ग, डीआई के 40 लेख सेम पोजीशन शॉर्ट के, एफआईआई के 15 लेख लॉन्ग सेम है, 386 प्रो के लॉन्ग है। तो खास इंडेक्स पे बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। अब हम लोग आते हैं पीबीटी पे। तो अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों पीबीटी पे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लाइंट के पास मात्र 5 के सेल है, क्योंकि इन्होंने बराबर मात्रा में कॉल और पुटे सेल किए हैं, जो कि एक्सपायरी की रणनीति होती है और बहुत अच्छी रणनीति है। अब एफआईआई की बात करेंगे, 109 इनके M2M पे सेल है, लेकिन उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब बड़ी फसली कह रहा हूँ, बड़ी मछली ये चाहती नहीं है कि क्लाइंट ट्रेड करके प्रॉफिट करे, या उसको हजम नहीं होता है, वो इसी के पीछे रहती है कि कैसे क्लाइंट को लॉस कराया जाए इन्हीं के अगेंस्ट में, और इसी को तो मार्केट मैनिपुलेशन बोलते हैं। और इसीलिए हम इंसिस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिप्टो वाला जोन जो है ज्वाइन करो, वहाँ पे प्रॉफिट करना बहुत ईजी है। 10,000 से स्टार्ट करके और 1-2 हज़ार तो बहुत आराम से इजीली बना सकते हो डेली, ऐसी मोमेंट होती है। इवनिंग में अगर पेशेंस के साथ बैठ जाओगे यूएस सेशन में, आराम से 2-3 हज़ार करके प्रॉफिट होगा। लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये सब तो छलावा है, फेक है। तो भाई लगता रहे, ऑप्शन में ट्रेडिंग करो, लॉस करते रहो, मुबारक हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 89 के लॉन्ग है, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन तो लॉन्ग वाली है, लेकिन पोजीशन कम है। तो अब करना क्या है, तो इसके लिए हम लोग आते हैं चार्ट पे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस 25,230, सपोर्ट 24,800। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेवल की बात करेंगे। तो देखिए बार बार बाजार इस लेवल को आके होल्ड तो कर रहा है, लेकिन कंडीशन ये दिख रही है कि बार बार वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर कल 2550 के नीचे निफ्टी सस्टेन होके होल्ड करती है तो बाजार में प्रेशर दिखाई देगा, हमें सेल करना है। अगर निफ्टी 25,150 को होल्ड करती है तो बाजार में स्ट्रेंथ रहेगी, हमें लॉन्ग करना है। किसी भी पोजीशन पे होल्ड करने के बाद ही ट्रेड करना सही होगा, अदरवाइज मार्केट ऐसे ही मूवमेंट करेगा दोनों साइड। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 57,300, सपोर्ट दोस्तों 56,000 का है। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या करके कैसे करके काम करना होगा। बैंक निफ्टी में तो कोई दिक्कत है नहीं, मंथली एक्सपायरी है, लेकिन फिर भी गैप को फिल करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके नीचे अगर सस्टेन करेगी तो कंडीशन ख़राब हो जाएगी। कंडीशन ख़राब हो रही है, कंडीशन ऐसी ख़राब हो रही है कि 56,000 आने के चांसेज हैं। फिर से हम 55,850 वाले जोन में लॉन्ग की प्लानिंग के लिए बात किए थे, और इसी जोन में आएगा तो लॉन्ग की प्लानिंग फिर से करेंगे 15 मिनट के ग्रीन कैंडल पे। तब तक बाजार को देखिए और जितनी कमजोरी है उसको डाइजेस्ट हो जाने दीजिए, प्रीमियम सस्ती हो जाएगी, भलाई हो जाएगी। अब हम बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी का। तो फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस 27,100, सपोर्ट 26,550। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर है। तो फाइनेंस निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। 26,350 का जोन सपोर्ट का जोन है, बेहद इंपॉर्टेंट, और 26,450 पे
लॉन्ग की कवायद हम कर सकते हैं। और ये चूँकि ये वाला कंसोलिडेशन टूट गया, इसके नीचे क्लोज भी हो गया है, तो आप 27,000 का एक रेजिस्टेंस बना लीजिए सेलिंग के लिए, और जब भी ऊपर से प्रेशर दिखाई दे, सस्टेन ना करे, वहाँ पे सेल करते रहिए। ये हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। बाकी आप अपने ज़रूर जो विचार यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हेल्प के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, सेंसर्स की बात करते हैं। तो कल एक्सपायरी में दोनों साइड से मूव करा के प्रीमियम को खा लिया गया और बायर का खूब ज़्यादा नुकसान कराया गया, और आज ऊपर भी गए और फिर से नीचे आ गए। तो जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक तो साइडवे मूवमेंट होगा, लेकिन जैसे ही 82,100 के नीचे आएगा तो इसमें भी प्रेशर माउंट हो जाएगा, फिर ये फिसलना शुरू कर देगा। स्टॉक वाइज देखिए, हीरो मोटोकॉर्प ने आज कमाल धमाल मचाया था। मैंने आप लोगों को लाइव में चार्ट भी दिया था इसका, होप आपने इशारों को समझा होगा, क्योंकि भाई वर्ड तो डाल नहीं सकते हैं, मजबूरी है, इशारे ही आपको कर सकते हैं। अगर आपने इशारे को समझा तो आपने अर्न किया, रेस्ट आपके ऊपर है। अब यहाँ से ऊपर से प्रेशर आया तो मुझे लग रहा है कि फिर से इधर साइड में मोमेंट होगा, और एज सुन एज जैसे ही ये 4428 के ऊपर 30 के ऊपर क्लोज करना शुरू करेगा तो इसका मोमेंट पिकअप होगा 4900 के लिए। डीएलएफ में पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर थोड़ी सी ग्रीन क्लोजिंग आई है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, फिर इसके बाद इसमें मूव देखेंगे। और आयुषी ने आज ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, लेकिन लास्ट में फिजल आउट हुआ है। मैं एक लेवल दे रहा हूँ फिलहाल के लिए 147, ठीक है। 147 के ऊपर क्लोजिंग आते ही आप इसके ऊपर ध्यान देके चलिएगा, फिर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा और फिर वो स्ट्रेंथ लौटती रहेगी बाजार में। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा पे। उसके पहले आपको बता दूं कि एक ख़राब खबर भी है ऑटो के लिए। ऑटो पे नज़र रखिएगा, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री से मिनिस्टर साहब का कुछ बयान है जो उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और मेटल में फ्लाइंग हो सकती है, बिकॉज चाइना और यूएस का जो मीटिंग चल रहा था वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो अगर ग्लोबली ये सारी चीज़ें सेटल होती हैं तो मेटल और फार्मा के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अब निफ्टी के डेटा की बात करें तो 23 लाख के कॉल सेलर और 20 लाख के जो है यहाँ पे पुट सेलर हैं। तो आगे हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कॉल की राइटिंग है बिल्कुल दबा के, कॉल की शॉर्ट कवरिंग भी है आईटीएम पे, यहाँ पे पुट की राइटिंग भी है। ओवरऑल जो स्ट्रेंथ दिख रही है वो बाई साइड के लिए दिख रही है। 25,100 पे 89,000 आई है, इसके ऊपर बाजार निकल चुका है। 25,200 के ऊपर अगर कल बाजार सस्टेन करेगा तो एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी नहीं करके चलना होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो डेटा यहाँ पे फिगर आउट होके आ रहा है वो नेगेटिव साइड आ रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट अभी थोड़ा सा ख़राब हुआ पड़ा है। 680 कॉल सेलर और 628 के पुट सेलर हैं। कई लोग बैंक निफ्टी को बेतहासा तेज़ी के लिए बोल रहे थे और वो सारे लोग धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। फिर से बैंक निफ्टी चलेगी, फिर वो आ जाएंगे बोलने के लिए, फिर बैंक निफ्टी गायब हो जाएगी। 57,000 पर रेजिस्टेंस है 48,000 वाई के साथ, और 56,500 पे सपोर्ट 25,000 के साथ। 56,500 के ऊपर क्लोजिंग है, तो 56,500 के ऊपर अगर आप होल्ड हो रहे हैं तो वेट एंड वॉच कीजिए, सिचुएशन को चेक कीजिए। और 56,450 के नीचे अगर आप सस्टेन कर रहे हैं तो आप समझिए कि बाजार स्टिल फॉर सेल साइड, ठीक है। और एटीएम के कॉल पुट पे काम कीजिएगा, क्योंकि बाहर वाले पे कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। ये जितने भी बड़े और ख़तरनाक वाले प्लेयर हैं वो सेल करके फ़ायदा ले रहे हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों मेन डेटा की, जो कि एक अलग टाइप का है। यहाँ पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, निफ्टी 50 में बाइंग है फ्यूचर पे, यानी कि हमें अगर बाई साइड अप्रोच करना है तो निफ्टी को अप्रोच करना है। ऑप्शन में भी देखेंगे तो निफ्टी में बाइंग है। सो ओवरऑल हमारा जो व्यू निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि हमें बाइंग डीप की स्ट्रेटजी अपनानी है। बाकी अगर हम वर्ल्ड मार्केट की तरफ ध्यान दें तो डीजीआई यानी कि डाउ जो है हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है, काफ़ी दिनों से हमारे रडार पे है। ये मैंने शेयर भी किया था अपने मेंबर्स के साथ। अब यहाँ पे निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी देखिए जहाँ से क्लोज हुई थी इवनिंग सेशन में, मतलब आफ्टरनून में सॉरी, तो 330 की ये कैंडल है 200 के करीब में, 254 आ रहा है, यानी कि 50 से 60 पॉइंट गैप अप खुलने के चांसेस होंगे। और अगर ये 300 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस रहेंगे, तेज़ी बनी रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशन मैंने दिया है आपको कल के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आएगा। पहली बार आए थे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए @nifty ID सर्च करके, और क्रिप्टो के VIP चैनल को भी ज्वाइन कीजिए क्रिप्टो पार्टी के लिए। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो से हेल्प हो रही होगी, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।